नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम बात तमिलनाडु की करेंगे, जहां की राजनीति में इस वक्त वो भूचाल आया है जिसकी किसी ने कल्पना सपने में भी नहीं की थी। जिस थलापति विजय को पर्दे पर आपने अकेले दुश्मनों के छक्के छुड़ाते देखा है, आज उनकी पार्टी टीबीके की किस्मत का फैसला 3 दूसरी पार्टियों की मुट्ठी में कैद हो गया है। खबर ऐसी है कि शायद आने वाले कुछ घंटों में तमिलनाडु की सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल जाए। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है, जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो धुर विरोधी डीएमके और एआईडीएमके हैं वो एक साथ हाथ मिला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो विजय फिर क्या करेंगे, इसी पर आज हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। और आपको बताएं कि कहानी कुछ ऐसी है कि थलापति जो विजय की पार्टी टीबीके है, उसको सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का वो जादुई आंकड़ा चाहिए, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। विजय के पास अभी विधायकों का समर्थन कम है और इसी कमी को पूरा करने के लिए उनकी नजरें 3 बड़े दलों पर टिकी हैं। आपको हम इन दलों के सबसे पहले नाम बता दें। ये दल हैं सीपीआई, सीपीएम और वीसीके। ये तीनों ही पार्टियां काफी लंबे समय से स्टालिन की डीएमके के साथ गठबंधन में रही हैं, लेकिन अब विजय ने इनसे समर्थन मांगकर पेच फंसा दिया है। आज शाम इन तीनों पार्टियों की बैठक भी होनी है और वहीं पे ये तय होगा कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की रेस में बने रहेंगे या फिर खेल बिगड़ जाएगा। सूत्रों की माने तो इन पार्टियों के भीतर इस बात पर मंथन चल रहा है कि जनता ने जिस तरह से विजय को अपना प्यार दिया है, उसका सम्मान करते हुए उन्हें समर्थन दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात डीएमके की करें तो उस पर भारी दबाव है कि वे पुराना साथ छोड़ें या ना छोड़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सस्पेंस क्या है, ऐसी इसमें क्या ट्विस्ट है। तो आपको बता दें कि खबर उड़ रही है कि विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु की 2 सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके एक साथ सरकार बना सकती हैं। ये खबर सुनते ही राजनीति की गलियारों में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दशकों से एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही हैं, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। विजय ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया तो टीबीके के सभी 107 विधायक सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। यानी विजय सीधे सीधे टकराव के मूड में दिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी समझौता करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर इन दोनों विरोधी पार्टियों ने हाथ मिलाया तो वो अपने सभी विधायकों के साथ इस्तीफा दे देंगे। और इस बीच राज्य के गवर्नर का रोल भी बहुत बड़ा अहम हो गया है। गवर्नर साहब ने भी साफ कह दिया है कि उनके लिए सिर्फ नंबरों का खेल मायने रखता है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके पास विजय आ रहे हैं या स्टालिन आ रहे हैं या कोई अन्य बड़ा नेता आ रहा है। जिसके पास 118 विधायकों का लिखित समर्थन होगा वो उसी को शपथ के लिए बुला लेंगे। अब सारा दारोमदार आज होने वाली वामपंथी दलों की जो बैठक है उस पर टिका है कि भला वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर वहां से विजय को हरी झंडी नहीं मिली तो स्टालिन और पलानीस्वामी का ये कथित गठबंधन तमिलनाडु की सत्ता संभाल सकता है। पलानीस्वामी ने तो अपने विधायकों के हस्ताक्षर भी जुटाने शुरू कर दिए हैं और स्टालिन ने भी अपने जितने भी विधायक हैं उनसे कह दिया है कि 10 मई तक चेन्नई में ही रहो। उन्होंने कहा है कि चेन्नई से आपको बाहर नहीं जाना है। और आज की रात तमिलनाडु के लिए बहुत भारी है। रामायण में एक कहावत सुनी होगी, जब राम रावण का युद्ध होने वाला है तो एक कहावत आती है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। और आज तमिलनाडु की भी वही स्थिति है। वहां आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि पनियूर में विजय की पार्टी की बैठक में इस्तीफे की चिट्ठियां भी तैयार हो सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो थलापति विजय का जो सियासी करियर है अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनके दोस्त और दुश्मन दोनों उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या विजय इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं या फिर तमिलनाडु की पुरानी दिग्गज पार्टियां मिलकर नया इतिहास रचती हैं। हम इस पूरे मामले पर अपडेट रखे हुए हैं और जो भी खबर आएगी हम तुरंत भारत अपडेट के मंच पर आकर आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, गहराई से देंगे और वो सब आपको बताएंगे जो कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।